जी अस्सलाम वालेकुम। वी आर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्लाइड नंबर 9। अच्छा जी, जैसे पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपसे जिक्र किया था डीएस एंड डीडी का, दैट इज डाटा डिक्शनरी एंड डाटा डायरेक्टरी सिस्टम। देखिए, डायरेक्टरी का मतलब होता है लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, फाइंड करना, और डिक्शनरी भी हमको मीनिंग बता रही होती है कि कौन सा डाटा किस ट्री को बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उसका जो रूट है किस रूट को बिलोंग कर रहा है। तो डाटा डिक्शनरी रूट को बिलोंग कहाँ कर रहा है, और डायरेक्टरी का मतलब होता है कि उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ लिंक्ड है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको, इसीलिए जो मैं दूसरी स्लाइड पर आपको लेके गई थी, तो उस स्लाइड के अंदर आपने ये देख लिया था कि वहां पर हमने बात की है ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है। डेटा डिक्शनरी एंड डेटा सिस्टम have been developed to define and store in the source and object forms all data definitions for external schema, conceptual schema, and internal schema, and all associate mappings. मैपिंग का मतलब होता है रास्ता, रूट। ठीक है। तो हम जब किसी को भी डेटाबेस का लिंक देंगे, चाहे इंटरनल, एक्सटर्नल या कॉन्सेप्चुअल मींस टॉप मैनेजमेंट को, तो हम उसको रास्ता बताएंगे कि आप जो इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे तो वो किस रूट के तहत करेंगे। इफ यू सी हियर, दिस इज द मैपिंग। दीज लाइंस, दीज एरोज आर द मैपिंग। ये हमें ये डिफाइन करके बता रहा है कि ये किस रास्ते से इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जा रही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास आ रही है, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस से कैसे लिंक्ड है। ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। डी डी एंड डी एस प्रोवाइड द फॉलोइंग फंक्शनल कैपेबिलिटीज। Beta definition language processor that allows the database administrator to create or modify a data definition such as for mapping between external and conceptual schemes। यानी अगर हम किसी भी एक्सटर्नल डाटा एक्सेस करने वाले को, डाटा को, मेटा डाटा क्या होता है? डाटा इटसेल्फ। मेटा डाटा क्या है? डाटा इटसेल्फ। तो हम किसी भी एक्सटर्नल डाटा को कॉन्सेप्चुअल मींस टॉप मैनेजमेंट्स के साथ या डिसीजन मेकर्स के साथ कैसे लिंक करेंगे। ठीक है। वैलिडेट द डेफिनेशन प्रोवाइडेड टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द मेटाडाटा। इंटीग्रिटी ऑफ द मेटा, इंटीग्रिटी का मतलब है एक्यूरेसी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस ऑफ द डाटा। मेटाडाटा इटसेल्फ इज डाटा। ठीक है। तो हम वैलिडेट करते हैं, हम कंफर्म करते हैं कि जो ये डाटा आप एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर एंड ट्रूथफुलनेस। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस और मैन्युपुलेशन ऑफ द मेटाडाटा। डेटा की देखिए, अनऑथराइज का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट अनऑथराइज्ड, यानी हम जिन लोगों को इजाजत नहीं है एक्सेस करने की इंफॉर्मेशन, हम उनको कभी भी एक्सेस नहीं देंगे बाय कीपिंग अ की ऑथराइजेशन की। तो हम की जब रखते हैं तो हम अनऑथराइज लोग, जो लोगों को इख्तियारात हासिल नहीं है, जो अलाउड नहीं है, उनको हम एक्सेस से रोक देते हैं। ठीक है। और इससे हमारा मेटा डाटा, हमारा डेटाबेस जो है, जो हमारा डाटा है, वो बच जाता है। उसके अंदर कोई भी गलत किस्म की मैन्युपुलेशन या कोई भी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन शामिल नहीं हो सकती है। Interrogation and reporting facilities that allow the DBA to make inquiries on the data definition। अब हमें कोई कहीं पे कोई चीज प्रॉब्लम में नजर आती है, कोई डाटा बेस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन हमको थोड़ी सी चेंज नजर आ रही है, तो हम इंटेरोगेट करेंगे, हम सवाल करेंगे, और हम उसको रिपोर्ट भी करेंगे, और हम इंक्वायरी करेंगे कि भाई ये हमें एरर है या ये कुछ बाद में हुआ है, हमारे पास ये फाइल जो है वो अपडेटेड नहीं है। सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द details so that we can take corrective measures, we can keep a control, check and balance। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। DS and DD can be used by several database. Therefore, using one DD and DS could reduce the impact of changing from one DBMS to the other DBMS। Some of the benefits of using DD and DS। देखें, डेटाबेस के अंदर जितने भी आपके बैक एंड के ऊपर फाइल्स स्टोर हुई हुई हैं, वो एक से ज़्यादा डेटाबेस में इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, आपने एक डेटाबेस आपको मिला हुआ है
आपके ऑफिस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले होगा, डेटाबेस तो एक ही है, ठीक है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि दे हैव वन ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर देन वन डेटाबेस। फॉर एग्जांपल आईसीएमए की एग्जांपल दे देती हूँ। एक आईसीएमए का डेटाबेस होगा फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज और आईसीएमए का दूसरा डेटाबेस होगा फॉर विजिटिंग एम्प्लॉयज, विजिटिंग या एडहॉक। अब विजिटिंग एंड एडहॉक के अंदर उनके सारे टीचर्स फैकल्टी आईसीएमए की एडहॉक के अंदर है, और आईसीएमए के जितने भी वेंडर्स हैं वो भी एडहॉक के अंदर है। जब जरूरत होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। तो अब हम जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं विजिटिंग वाले डेटाबेस के अंदर, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं परमानेंट वाले डेटाबेस के अंदर भी, क्योंकि हमने फाइल की डीडी और डीएस सेम रखी है, ठीक है। हमने डायरेक्टरी लोकेशन दोनों के अंदर सेम रखी है, तो दिस इज द बेनिफिट, ठीक है। फैसिलिटेटिंग प्रोग्रामिंग बाय रिड्यूसिंग द नीड्स ऑफ द डाटा डेफिनेशन, हमने डाटा डेफिनेशन एक ही रखी हुई है, तो हम प्रोग्रामर को भी एड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजिंग प्रोग्रामिंग मेथड्स, अच्छा अब हम प्रोग्रामिंग कोड्स जो हैं वो भी एक स्टैंडर्ड पे होते हैं। सी, सी शार्प, जावा, डॉट नेट, एएसपी, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके ऊपर जो कोडिंग हो रही होती है वो एक स्टैंडर्ड के ऊपर कोडिंग हो रही होती है, ठीक है। Data modeling. Data modeling is a technique in software engineering where a specific data model is created for an information system by means of data modeling technique like database management system. अब हम डेटा मॉडल, फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं एक बड़ी लेमैन के तौर पे तुम लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी तुम लोगों ने देखा होगा ये जो आपके बिल्डर्स होते हैं, ये मॉडल अपार्टमेंट के थ्रू आपको बताते हैं कि ये अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन इस तरह होगी, और वो पूरा मॉडल रोड मैप वगैरह बना के बताते हैं यहाँ पार्क होगा, यहाँ मस्जिद होगी। आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट वाली मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं मॉडल की बात कर रही हूँ। तो आपको वो मॉडल देख के उसके अपीयरेंस देख के आइडिया होता है कि अच्छा जो हम फ्लैट बुक करने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं वो, या हम जिस भी कंपाउंड के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस कंपाउंड का ये लेआउट होगा। तो दैट इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ मॉडल। डाटा मॉडलिंग, छोटा मॉडल तैयार करके आपको बताया जाता है कि ये डेटाबेस हम बनाने जा रहे हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी आसानी हो जाती है। वेरियस टेक्निक्स are used to model data structure. Most database systems are built around one particular data model, although it is increasingly common for products to offer support for more than one model. देखो, होता यह है कि कोई भी अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वो एक से ज्यादा मॉडल्स को भी एक टाइम के ऊपर एड एंड हेल्प एंड सपोर्ट कर सकती है, बट इवन देन वी प्रेफर टू हैव वन मॉडल, ताकि स्ट्रक्चर के अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी की गुंजाइश, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, कोई रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है जी। मूविंग अहेड, हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटाबेस कितने हैं? हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ डेटाबेस है, इसके ऊपर सवाल आता है। आई रिपीट माई सेल्फ, एग्जामिनेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। और प्रीवियस बच्चों से जो मेरी बात होती है तो उनसे मुझे ये हेडिंग्स पता चली हैं कि आपके पास टाइप्स ऑफ डेटाबेस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, देर आर थ्री मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स, जिसके अंदर हिरारिकल, नेटवर्क एंड रिलेशनल की बात हो रही है। सबसे पहले टू स्टार्ट विथ हिरारिकल। हिरारिकल, अब देखिए आपको मैंने इसीलिए फील्ड और वो वाली स्लाइड पहले करवा दी थी, क्योंकि वो जब तक नहीं समझ में आएगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हिरारिकल का मतलब होता है, हिरारकी का मतलब होता है पोजीशन वाइज ऑर्डर। तो फील्ड और रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड इन रिलेटेड ग्रुप्स रिजेंबलिंग फैमिली ट्री विथ लोअर लेवल रिकॉर्ड सबऑर्डिनेट टू हायर लेवल रिकॉर्ड। यानी अब आ गई बात आपकी लेवल की। हिरारिकल के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, आप एक फैमिली ट्री की तरह काम कर रहे हैं, और फैमिली ट्री के अंदर कुछ लोग जो है वो टॉप मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, और कुछ लोगों ने अभी कंपनी को ज्वाइन किया होता है, दे आर न्यू एंट्री इन द फैमिली, तो वो लोअर लेवल रिकॉर्ड से लेके हायर लेवल रिकॉर्ड्स। हिरारिकी का मतलब ही होता है दैट इज लेवल विथ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, लेवल्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, लेवल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं, अ लोअर लेवल रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ चाइल्ड। मैंने पहले ही आपको बताया था कि फैमिली ट्री के अंदर एक होता है चाइल्ड, जो कि अभी न्यू बॉर्न चाइल्ड है, ठीक है। जो उसका हायर ऑर्डर है दैट बिकम्स अ पेरेंट, दैट बिकम्स अ पेरेंट।
अच्छा, उनके पेरेंट के भी तो पेरेंट होते हैं, ग्रैंड पेरेंट भी तो होते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट को यहां पर इन्होंने नाम दे दिया है रूट रिकॉर्ड का। ग्रैंड पेरेंट को इन्होंने नाम दे दिया है रूट रिकॉर्ड का। चाइल्ड है, चाइल्ड का पेरेंट है, पेरेंट का ग्रैंड पेरेंट है। पेरेंट पेरेंट यानी चाइल्ड का ग्रैंड पेरेंट है, पेरेंट का पेरेंट है, तो पेरेंट का जो पेरेंट है उसको हमने नाम दे दिया है रूट रिकॉर्ड का। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, अ पेरेंट इन अ हायरार्किकल डेटाबेस में हैव मोर देन वन चाइल्ड। अब जाहिर सी बात है, अगर आप अपने फैमिली में ही देख लें तो आपके दूसरे सिबलिंग्स भी तो हैं। तो एक फैमिली के अंदर, डेटाबेस के अंदर, एक पेरेंट का एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकता है, बट पेरेंट एक ही होगा। बट अ चाइल्ड ऑलवेज हैज वन पेरेंट। ठीक है। अ चाइल्ड हैज ओनली वन पेरेंट। सो यू हैव टू पे अटेंशन हियर। इसके बाद हमें बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड वन टू मैनी। दिस इज कॉल्ड वन टू मैनी, यानी मैनी चिल्ड्रन, वन पेरेंट कैन हैव मैनी चिल्ड्रन, दैट इज वन टू मैनी। इसको हम कहते हैं, ये वन टू मैनी टाइप का रिलेशनशिप है। आगे मैं इसको जब आपको पिक्चर में समझाऊंगी तो मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अंडर दिस मॉडल इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप व्हेन चिल्ड्रन नीड टू रिलेट टू मोर देन वन पेरेंट। अब बच्चों को एक से ज्यादा पेरेंट्स से कांटेक्ट करना है, तो अब इस मॉडल के अंदर ये चीज डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि ऊपर हमने अभी यही पढ़ा है कि पेरेंट इज वन पेरेंट, पेरेंट इज वन, चिल्ड्रन कुड बी मोर देन वन, चाइल्ड कुड बी मोर देन वन। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, व्हेन द डेटा रिलेशनशिप्स आर हायरार्किकल, द database is easy to implement, modify, search. However, it also can lead to a data redundancy, यानी डेटा के अंदर रिपीटेशन कभी कभी आ जाती है बिकॉज ऑफ वन टू मेनी वाला सिस्टम जो है। ठीक है जी। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पिक्चर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस चाइल्ड लेवल टू, चाइल्ड लेवल वन। अब मैं इससे कैसे समझा रही हूँ, दिस इज द चाइल्ड एंड दिस इज द पेरेंट एंड द ग्रैंड पेरेंट इज नोन एज रूट। चाइल्ड, पेरेंट एंड रूट। ठीक है। अभी वन टू मैनी का कॉन्सेप्ट आपको आगे आएगा, ये मैं मजीद आपको बता दूं यहां पर। चाइल्ड, पेरेंट एंड रूट, दिस इज इट। देन वी आर मूविंग ऑन टू नेटवर्क डेटाबेस। ठीक है। अ नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन अ नेटवर्क डाटा मॉडल। नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्टिविटी, नेटवर्क का मतलब है बहुत सारी कनेक्टिविटी, विच अलाउज ईच रिकॉर्ड टू बी रिलेटेड टू मल्टीपल प्राइमरी रिकॉर्ड्स एंड मल्टीपल सेकेंडरी रिकॉर्ड्स। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा लोगों से, एक से ज्यादा लेवल के ऊपर एक से ज्यादा लोगों का से ताल्लुक रखना। ठीक है। यहां पर देखिए, आई रिपीट इट हियर, इज बेस्ड ऑन अ नेटवर्क डाटा मॉडल। ठीक है। विच अलाउज ईच रिकॉर्ड टू बी रिलेटेड टू मल्टीपल प्राइमरी एंड मल्टीपल सेकेंडरी रिकॉर्ड्स, यानी एट द सेम टाइम उसके पास एक से ज्यादा प्राइमरी और एक से ज्यादा सेकेंडरी रिकॉर्ड से वो लिंक्ड है। Network database allows to create a flexible model of relationship between entities. यहाँ पर entities के बीच में relationship होता है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एक ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वन एंड प्रोजेक्ट टू। प्रोजेक्ट वन का डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी तीनों से ताल्लुक है। प्रोजेक्ट टू का सिर्फ डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी से ताल्लुक है। यानी प्रोजेक्ट वन के तीन डिपार्टमेंट से ताल्लुक है और प्रोजेक्ट टू के दो डिपार्टमेंट से ताल्लुक है। तो जो प्रोजेक्ट है दैट इज एन एंटिटी, इसका एक से ज्यादा लोगों से, एक से ज्यादा एंटिटीज से ताल्लुकात हैं, एंड दैट कुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है जी। दिस इज व्हाट नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट इज। देन हम बात करते हैं रिलेशनल। रिलेशनल के अंदर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आई एम वन फैकल्टी मेंबर एंड आई टीच इन मोर देन वन डिसिप्लिन। I do take management sciences courses as well as I do take computer sciences courses. ठीक है जी। management sciences and computer sciences because मेरे पास dual degrees हैं। I'm BE computer systems and then MBA by majors HR and marketing and enrolled in PhD as well. Anyways, तो अब इसको हम बात करते हैं कि I am actually relational database model के अंदर कि मेरा ताल्लुक, I'm one employee and I'm working in different departments। अच्छा, ये तो मैंने अपनी एक बात कर दी, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैं वही लेके चल रही हूँ जो मैंने पहले आपको दी थी।
अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास डायग्राम है उसके अंदर एग्जाम्पल थोड़ी चेंज है। यू गाइज आर द स्टूडेंट। आपका नाम सैम, मैरी एंड टाइन हो सकता है। सैम, मैरी एंड टाइन जो तीन स्टूडेंट्स हैं उनको आईडी नंबर दिया हुआ है। आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर वॉच कर रहे हैं मेरी वीडियो को, उनका नाम होगा और उनका स्टूडेंट आईडी नंबर होगा। ठीक है। और वो स्टूडेंट्स डिफरेंट कोर्सेज के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। वो स्टूडेंट्स डिफरेंट कोर्सेज के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। वो कोर्सेज आपके पास अगर ML1 पे हैं आप, तो MIS होगा, EM होगा और FCMA होगा। ठीक है। अब ML1 के बच्चों में से कुछ बच्चों ने OL2 के एग्जाम्स अभी देने होंगे, या दिए होंगे, या देने होंगे, या कोई एक आध कोर्स रह गया होगा। ठीक है। तो दिस इज हाउ रिलेशनशिप, one student is having relationship with ML1 teachers, then 3 teachers and 3 courses, and as well as that उसके पास हो सकता है OL2 का भी कोई कोर्स रहता हो, तो उस एक बच्चे का ताल्लुक OL2 पे भी रहेगा, OL1 के भी 3 डिफरेंट कोर्सेज के अंदर भी रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? रिलेशनल database. A relational database is a type of database that stores and provides access to data points that are related to one another. Relational databases are based on relational model, an intuitive straightforward way of representing data in tables. अब ये टेबल फॉर्म के अंदर हमको नजर आ रहा है कि स्टूडेंट 1 की जो आईडी है, जिसका नाम है सैम, सैम जो है वो कोर्स आईडी नंबर 1 ले रहा है, यानी सैम जो है वो SQL के कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड है। फिर सैम जो है वो ASP.NET में भी रजिस्टर्ड है। फिर सैम जो है वो आपके मोनोडीबी के अंदर भी रजिस्टर्ड है। देन हमारे पास मैरी का डाटा आता है। मैरी ने सिर्फ 2 कोर्सेज लिए हुए हैं और टाइम ने भी सिर्फ 2 कोर्सेज लिए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। ठीक है। मैं यहाँ पर वीडियो को एंड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने डेटाबेस के टाइप्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे बढ़ेंगे।